नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो CHSL 2020 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपका DB कंप्लीट हो चुका है, तो DB में आपको या तो C मिला होगा या P मिला होगा या R मिला होगा, जो आपका स्टेटस है उसमें। तो इसका क्या मतलब है, क्यों C दिया जाता है, क्यों P दिया जाता है, क्यों R दिया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा अगर आपको P यानी कि प्रोविजनल मिला है तो आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या करना होगा, आपको क्या जुगाड़ लगाना होगा, उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। और प्रोविजनल जिन बच्चों को मिला है यानी कि P जिनको मिला है उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें C की। तो जैसा कि आपको पता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी कि आपने जो हाई स्कूल है वो इस सन में किया, इंटर इस सन में किया, ठीक है, या आपका सर्टिफिकेट इस क्राइटेरिया का है या नहीं है। तो अगर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको जो स्टेटस है वो C दिया जाता है। C का मतलब आपका स्टेटस क्लियर है, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक्चुअल में क्या है कि यहाँ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 2 बार होता है, एक बार SSC करती है और एक बार डिपार्टमेंट में आपका दोबारा होता है, ठीक है। तो क्लियर जिनको रिमार्क मिला है उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं P की और R की। R का मतलब है रिजेक्ट। अब रिजेक्ट क्यों किया जाता है? रिजेक्ट जब आपकी डॉक्यूमेंट में बहुत बड़ी ब्लंडर हो, जैसे कि मान लेते हैं कि आप नाम किसी और का दिए हैं और आप कोई और हैं, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अपराध की भी श्रेणी में आता है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या मान लेते हैं कि आपने बोला कि हम किसी और सन में, मतलब वहाँ पे भरा है कि 2008 में पास है और आप पास 2009 में हो या 2010 में हो, तो आपको रिजेक्ट किया था। मतलब आपके अगर डॉक्यूमेंट में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कि मतलब अवॉइड नहीं किया जा सकता है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब आता है P, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रोविजनल का जो ट्रेंड है अभी 2019 से आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा SSC में चला। पहले क्या होता था कि जब हम लोगों के टाइम पे 2017 में DB हुआ था हम लोगों का, तो उतना ज़्यादा P नहीं दिया जाता था, मोस्टली क्लियर या रिजेक्ट ये होता था। लेकिन अब P बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है स्टूडेंट को। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि SSC अपने ऊपर कोई बर्डन नहीं लेना चाहती है। वो ये चाहते हैं कि बस अपने तरफ से उनके तरफ से कोई भी दिक्कत ना हो, बाकी डिपार्टमेंट आगे देखेगा। अगर मान लेते हैं किसी बच्चे को उन्होंने क्लियर दे दिया, उसके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, तो फिर डिपार्टमेंट फिर SSC को बोलेगा कि हाँ इस बच्चे को आपको रिजेक्ट करना चाहिए था, आपने इसे क्लियर C दिया है। तो P जो है वो उन्हें बेस्ट लगता है। अगर वो कुछ भी देखते हैं गड़बड़ी तो वो आपको P दे देते हैं। देखिए बचने का तरीका क्या है, जब आपका DB हो, जैसे मान लेते हैं छोटी छोटी मिस्टेक, P क्यों आपको दिया जाता है, जैसे छोटी छोटी मिस्टेक है, मान लेते हैं कि OBC का सर्टिफिकेट आपका उस डेट का नहीं है, ठीक है, उसके अलावा EWS सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट का नहीं है, उसके अलावा नेम में मिसमैच है, मदर के नेम में मिसमैच है, या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो आपको P दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपसे वहाँ पे एग्जामिनर पूछता भी है, जो मतलब SSC की तरफ से स्टाफ बैठा होता है वो पूछता है, जैसे कि मान लेते हैं EWS सर्टिफिकेट आपका उस डेट का नहीं है तो पूछता है कि आप UR में कंसीडर होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। तो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आप चाहेंगे तभी जब आप हर एक स्टेज की UR की कट ऑफ को क्वालिफाई किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप फिर डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप मतलब उस क्राइटेरिया में आते हैं कि UR की कट ऑफ आप हर स्टेज में क्वालिफाई कर रहे हैं और आपको UR की पोस्ट मिल जाएगी, ये श्योर है, तब तो आप कहेंगे कि हाँ मुझे UR में कंसीडर कर दो। अदरवाइज आपके पास विकल्प नहीं होगा, आप प्रोविजनल ही लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो मैंने कई बार आपको बताया कि अगर आपके नाम में कोई दिक्कत है, ठीक है, उसके अलावा स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, मदर नेम में कोई दिक्कत है, या किसी भी तरीके की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा। एफिडेविट एक बहुत अच्छा हथियार है आप सभी को बचाने के लिए, ठीक है। तो एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा। मान लेते हैं आपको प्रोविजनल वहाँ पे दे दिया है आपके सर्टिफिकेट की क्रूशियल डेट की वजह से या किसी वजह से, तो आपके पास अब क्या चांस है, आप क्या कर सकते हैं, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो बिल्कुल जॉब मिलेगी, बस ज़रूरी ये है कि आप तथ्य के साथ अपने आप को वहाँ पे प्रूव कर पाएँ। और डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो अगर आप वहाँ पे लॉजिकल चीज़ें देते हैं और लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रखते हैं तो बहुत कम बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है। बाकी वहाँ पे डिपार्टमेंट जो है आपको बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप कन्विंस कर लेंगे तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे माहौल ठीक ठाक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास जुगाड़ क्या है कि क्या करेंगे आप। प्रोविजनल अगर आपको मिला है, जैसे मान लेते हैं कि EWS सर्टिफिकेट की बेसिस पे मिला है, तो वहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि आप क्या
मतलब इकोनॉमिकली आप वीक आते हैं, वीक सेक्शन में आते हैं नहीं आते, तो मान लेते हैं आपके पास पुराना है तो नया भी बनवा लीजिए और उसमें प्रॉपर एक एफिडेविट लगवाइए, ठीक है, कि मैं मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में भी इस सेक्शन में आता था और इस टाइम ड्यूरेशन में भी मैं इसी में लाई करता हूं और मुझे इसके बेसिस पे ईडब्ल्यूएस कंसीडर करके मुझे जॉब दी जाए, ठीक है। तो जब आप वकील के पास जाएंगे, नोटरी वगैरह से बन जाता है तो वो प्रॉपर तरीके से आपका बना देगा, ठीक है। इसी तरीके से ओबीसी वाला जो सर्टिफिकेट, देखिए एससी एसटी वालों को उसमें डेट का कोई इश्यू नहीं होता है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का ही होता है। ओबीसी वाले क्या कर सकते हैं कि ओबीसी में भी यही देखा जाता है कि आप क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर, अगर आप नॉन क्रीमिलियर में उस टाइम ड्यूरेशन में भी आते हैं तो बस ये देखा जाता है कि आप नॉन क्रीमिलियर में है या नहीं है। तो आपके पास जैसे मान लेते पुराना है वो नहीं चला तो आप नया भी बनवा लीजिए और फिर एफिडेविट बनवाइए कि हाँ ये पुराना है, यहाँ पर भी मैं नॉन क्रीमिलियर में था और यहाँ पर भी नॉन क्रीमिलियर में आ रहा हूँ, तो मुझे इस नॉन क्रीमिलियर के थ्रू ओबीसी में कंसिडर किया जाए और मुझे ये पोस्ट दी जाए। तो जब आप अपने वकील को ये बात बताओगे तो वो प्रॉपर तरीके से एफिडेविट आपका बना देगा, तो आपका काम चल जाएगा। तो अब आपका इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा कि अगर आपको पी मिला है यानी कि प्रोविजनल मिला है तो आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको बता दिया। अब ये सीएचएसएल में भी फॉलो होगा, एमटीएस में भी फॉलो होगा, जितनी भी वैकेंसी हैं एसएससी की या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है उन सब में ये रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो पाए होंगे कि अगर पी मिला है तो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या करना है आपको और किस तरीके से मतलब काम करना है आपको ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से फ़ायदा ज़रूर होगा और अगर किसी एक बच्चे को भी इससे फ़ायदा होता है तो मैं समझूंगा कि मैंने बेहतर काम किया है। तो आपको करना क्या, आपकी ये जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।